एक फिल्म के ट्रेलर में क्या होता है? आने वाली फिल्म के लिए लोगों को उत्साहित करना, ऐसा कुछ दिखाना, रिलीज डेट तक इंतजार न करें। किंतु 99% बार यह उल्टा होता है। ट्रायल खराब हो जाता है और चित्र खराब हो जाता है। किंतु कभी कभी एक ट्रेलर आता है जो पूरे चित्र की तरह मनोरंजन करता है। मतलब को 2 से 3 मिनट में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो शेष 2 से 3 घंटे के फिल्मों में भी दिखाई नहीं देगा। पेड़ी एक छोटी सी नाम है, लेकिन ट्रेलर इतनी अलग और खास है कि यह इस वर्ष आने वाले फिल्मों के लिए खतरा का संकेत बन सकता है। 3 मिनट 180 सेकंड्स, स्क्रीन पर इतना कुछ हो रहा है कि 1 सेकंड भी आंखें हटाने का समय नहीं मिलेगा। फिर भी ट्रेलर को इतनी बुद्धिमानी से बदल दिया गया है कि पूरी कहानी नहीं खुलती। काफी अभी भी बहुत से गुप्त रहते हैं। एक आम आदमी की चेहरे में लगभग एक सुपर हीरो की तरह का रूप बनाया। वास्तविक लड़ाकू जो बाहर से विजेता दिखता है लेकिन दिल से अपनों के लिए लड़ता है। मोर देन लाइफ, अ वर्ल्ड शोन दैट इज ऑब्वियसली फॉल्स। फिर भी उसकी हर चीज वास्तविक लगती है। इसी को आउटपुट कहते हैं। फिल्म का पहली स्क्रीनिंग और पोस्टर जारी होने पर बहुत से लोगों ने इसे पुष्पा की नकल बताया, किंतु ट्रेलर ने सबको चुप कर दिया। हाँ, पुष्पा और पेड़ी में दोनों फिल्मों के चरित्रों की प्रस्तुति और अभिनय में कुछ समानता है, ज्वाला नहीं। वाइल्ड फायर ट्रेलर के अंतिम 10 से 15 सेकंड ही फिल्म का टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। निर्देशक ने कितनी बड़ी मेहनत की है और कितनी बेहतरीन परिणाम दी है। रामचरण परिवर्तन दृश्यों का विजेता है। पेड़ी का यह 3 एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अवतार और पहले RRR का राम लुक द फ्रेम विल बी आइकॉनिक। ट्रेलर में रामचरण को हल्की गहरे रंग में दिखाया जाएगा क्योंकि उनका भारी दिखने वाला और शक्तिशाली दिखना ज्यादा अच्छा होता। किंतु ये सिर्फ 3 मिनट हैं। अभी 3 घंटे बाकी हैं। इमोशंस रॉ एंड ऑर्गेनिक आर द बैकबोन ऑफ ट्रेलर। रामचरण के इंटेंस डायलॉग्स और सेटिंग इतने वास्तविक लग रहे हैं कि यह फिल्म कम और वास्तविकता से अधिक लगता है। हम सबको लगता था कि पेड़ी एक सामान्य गांव की कहानी होगी, लेकिन हमारे लिए इसमें कई खेलों का पक्ष पूरी तरह से पाठ्यक्रम से बाहर निकला। क्रिकेट को भी बड़ा बनाया। वाह, मात्र एक कैरेक्टर को छोड़कर फिल्म के बाकी किरदार भी बेहद नवीन दिखते हैं। और देखो, नाम के बिना भी आपको पता चलेगा कि मैं किसे बोल रहा हूँ। धरती पर सबसे अधिक अभिनय करने वाले सुपरस्टार हिंदी डबिंग सुन के कण से खून आ गया। इनके डायलॉग्स हाथ से नहीं लिखी गई होंगी। किसने सोचा होगा कि मुन्ना भैया रामचरण की फिल्म में आकर उन्हें चुनौती देंगे। यद्यपि ट्रेलर में सिर्फ कुछ ही दृश्य हैं, फिर भी स्टारडम बेहतरीन है। भाई खुद तेलुगु डायलॉग्स पढ़कर बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण तक ज्वाला है। वास्तव में यह ट्रेलर लगभग सभी को पसंद आएगा, लेकिन कुछ अति बुद्धिमान लोग इसे नकार देंगे। एक्शन सीन्स में फिजिक्स दिखाई देगा। 3-in-1 स्पोर्ट स्टोरी लाइन का लॉजिकल फ्रेमवर्क तलाशेंगे। तेलुगु उद्योग की विफलता को याद दिलाएंगे। पुष्पा ऊपर और पेड़ी नीचे दिखाना भी आम है। अगर आपने रामचरण की रंगस्थलम देखा होता, जो आज भी पुष्पा से अधिक प्रभावशाली है, तो आप ऐसा नहीं कहते। या फिर पेड़ी का पहला और अंतिम फिल्म उपेना देखा होता। इनकी कहानी आँखों से जितनी दिखती है, उससे भी ज्यादा दिमाग से खेलती है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। किंतु लगता है कि एक समस्या है। पेड़ी कुछ तेलुगु फिल्म और कुछ पैन इंडिया फिल्म लग रही है। नॉर्थ ऑडियंस को हल्का मत करो। हिंदी ऑडियंस ने पुष्पा राज बनाया, जबकि तेलुगु ऑडियंस ने पुष्पा ए को उतनी मदद नहीं दी। पेड़ी के हिंदी डबिंग गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहा है। रामचरण की डायलॉग्स अननेसेसरीली देहाती बना दिए गए हैं और उसकी वॉइस में दक्षिणी एक्सेंट बहुत स्पष्ट है। नॉर्थ ऑडियंस को गवार समझना बंद करो। अब बस इतना ही बताओ, तेलुगु फिल्म का प्रदर्शन पक्का होगा, किंतु क्या हिंदी दर्शक इसे पुष्पा की तरह स्वीकार करेंगे? कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। टेक केयर, गुड बाय।